यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39, ये आपकी सीरीज दी गई है। विल वी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ठीक, तो यहां पर कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 54 से कितना होगा, 132 मैक्सिमम होगा। ठीक, तो ये सीरीज दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते जाएं तो हमें 54 टर्म की वैल्यू क्या आएगी, उससे कितना अधिक होगा वह टर्म बताना है। तो देखिए यहां पर पहले नंबर 54 टर्म निकाल लेते हैं। तो ए 54 टर्म, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका हो गया प्लस 53D। और यहां पर ए आपका कितना दिया हुआ, देखिए ए आपका है 3D। फाइंड कर लेते हैं, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12। ये वैल्यू हम यहाँ पर हम देखिए इसकी वैल्यू यहाँ हम रख लें तो हमें मिल जाएगा कि 54 टर्म की वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ पर ए आपका हो गया 3 प्लस 53D की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, रख देते हैं। तो ये 3 हो गया प्लस 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 63 हो गया। 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और ये कितने हो जाएगी 63। आप इसका ऐड कर लेंगे तो 639 आपका फाइंड हो गया। यानी 54 टर्म आपका कितना आ गया, 639 हो गया, है ना। यहां पे हमने 54 टर्म फाइंड कर ली, वो कितना है 69। तो कह रहा कौन सा टर्म होगा जो इसके आगे वाला कितना होगा, जो कि वो टर्म हमको निकालना है। कितना मैक्सिमम है 132। तो देखिए, तो हमें अगला टर्म निकालने के लिए इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम ऐड कर लें तो देखिए कितना ऐड कर लें, यहां पर अगर ये हम निकाल लेते हैं तो ये हम जोड़ लेते हैं 639 प्लस कितना दिया 132। तो ऐड करेंगे 1 6 7 और ये कितना हो गया 7। इसमें हमने 132 ऐड कर दिया तो वो टर्म मिल जाएगा कि कौन सा टर्म है जो इतना आया है, उस टर्म को हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम लिख देते हैं यहां पर, तो देखिए यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए हमें नहीं मालूम है वो टर्म कितना है, तो यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारा यही टर्म होगा। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं ये तो देखिए ये आपका ए कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, एन हमको वैल्यू फाइंड ही नहीं है। तो यहाँ पर डी आपका क्या दिया है 12। ये हम इधर लेके आ सकते हैं। तो जैसे मूव इधर करेंगे माइनस हो गया, ये हो गया 12 एन माइनस 12। तो ये हो गया 11 से 3 गया 8 6 7 और ये हो गया 2n माइनस 1। इसको डिवीजन करेंगे तो 76 8 बाय 12 n माइनस 1 हो गया। 12 6 जा 72 और 12 4 जा कितना हो गया, तो 64 n माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो देखिए ये आएगा तो क्या हो जाएगा 65 n हमको फाइंड हो गया।
ये आपका आंसर फाइंड हो गया। तो हमें पता लग गया, देखिए सबसे पहले हमें 54 टर्म को पहले फाइंड कर दिया, कितना आया, ये आया। उसमें कौन सा टर्म होगा जो 100 अधिक हो, 132 अधिक करते हैं तो इसमें हमने जोड़ दिया। तो अगला टर्म आपको मिल गया 771। तो अब हमें क्या करना था, वही टर्म निकालना था कि 771 कौन सा टर्म होगा, हमने यहाँ पर रख दिया। बाकी तो आपकी वैल्यू दी, उसमें वैल्यू रख करके हमने देखिए आराम से निकाल दिया। वो कौन सा 65वां यानी 65 टर्म होगा जो कि 771 आएगा। तो देखिए आराम से क्वेश्चन हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब बस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें दिया हुआ 2 टर्म ऑफ एपीएस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। डी इसमें दोनों में सेम है, 2 सीरीज दी हुई हैं और दोनों सीरीज के जो डिफरेंस है वो दोनों में सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब यहां पे जो दिया 100 टर्म अगर दिए हुए हैं तो उनमें अगर दोनों के उनमें डिफरेंस अगर फाइंड करने तो कितने मिलते हैं, 100। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म में। तो 100 में डिफरेंस अगर 100 आ रहा है तो अगर 1000 टर्म्स अगर जो दिया हुआ है, 1000वां टर्म जो दिया होगा उसका डिफरेंस क्या आएगा। बहुत आसान है, देखिए यहां पर देखिए हमने मान लिया कि 2 सीरीज होगी। तो पहला हमने मान लिया कि पहला सीरीज पे फर्स्ट टर्म आपका ये है एंड सेकेंड टर्म आपका कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। क्योंकि सीरीज अलग है तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अलग होंगे, बट जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दोनों में क्या है, सेम है। ये दोनों सीरीज में डिफरेंस सेम है, ये आपका सेम है। तो देखिए हम फार्मूला लगाते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं कौन सा, 100 टर्म। तो देखिए 100 टर्म जब लगाएंगे तो यहां पर A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 99 डी हो गया। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड यहां पर हम लेते हैं। सेकंड जब लेंगे तो कितना, यहां पर A आपका 100 ही लेंगे, बट यहां पर जो आपका सेकंड टर्म है वो कितना दिया हुआ, पर 100 माइनस 1 इंटू डी। हमने फर्स्ट सीरीज से हमने ये फाइंड, एक आपका मान लिया 2 3 4, इस तरह से आपके 2 सीरीज हो गई। तो देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म। तो देखिए ये और ये यहाँ पर A1 A2 दोनों डिफरेंस है। इसी तरह जो यहां पर आपके जो दिया हुआ है ये डिफरेंस, तो आपके देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया A2 प्लस कितना 99 डी हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए इन दोनों का हमने जो फाइंड कर लिया, तो देखिए ए पर आपका 100 और यहां पर कितना दिया हुआ है, A2 प्लस 99 डी दिया हुआ है ना। तो देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं तो डिफरेंस का मतलब यहां पर देखिए 100, यहां पर 100। तो देखिए इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर लें या इसकी वैल्यू हम यहां रख दें। तो देखिए इसी की वैल्यू हम यहां पर रख दें तो कितना है, देखिए A1 प्लस 99 डी इक्वल टू A। तो देखिए ये हो जाएगा A2 प्लस 99 डी। ये इससे
कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, A1 माइनस A2, डिफरेंस जो हमका आया वो कितना दिया हुआ है, देखिए 100 दिया हुआ है। पहले आपको कहा है कि 100th टर्म इज 100 दिया हुआ है, तो हमारा कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर ये आंसर फाइंड हुआ। तो नेक्स्ट देखिए आप क्या कह रहा है कि अगर 1000 टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1000 टर्म होंगे तब भी आपके कितने हो जाएंगे, देखिए A1000 लिखेंगे और यहाँ पर A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पे वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं सिंपली 1। तो देखिए ये हो गया 909D फर्स्ट। अब सेकंड में देखिए हम यहाँ पे इसको हम निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे सेकंड में तो A1000 अगर करते हैं और A2 दूसरी सीरीज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, फाइंड A2 इक्वल टू हो गया 909D। तो यहाँ पर भी वैल्यू देखिए आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ, इसकी वैल्यू ये आई है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए A+1 A प्लस तो देखिए यहां से ये कैंसल आउट हो गया, यहां से एक और कैंसल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, A1, देखिए इसको इधर मूव कर लें तो कितना रहा A2, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए दोनों में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ गया। तो इस तरह से प्यार से क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका